अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। नाज़रीन, प्रीवियस वीडियो आपने देखी, हमने एरीज़ के डार्क साइड और उसके पॉजिटिव साइड सब बताए, और जिन्होंने नहीं देखी वो एरीज़ देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे टॉरस की। टॉरस के अच्छे मामलात, बुरे मामलात, सारे मामलात कैसे होंगे, इसमें मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब हैं। आपका ट्रैवल कैसा रहेगा, अचानक से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली जुलाई में, अचानक से पैसा कौन सी डेट में आएगा, अच्छी डेट्स कौन सी होंगी, नेगेटिव डेट्स कौन सी होंगी, क्या ट्रैवल सही रहेगा करना, ये सारे सवालात आज हम जो आपके हिडन सीक्रेट हैं जुलाई के महीने में जो टॉरस है उसकी बात करेंगे सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से। और यकीन माने कि ये इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस होती हैं कि आप इंसान जब फील कर रहा होता है ना, बाद में कमेंट्स आते हैं कि यार शाहजी ने ये बात कही थी, मैंने वो चीज़ गवा दी। और लॉटरी की मैं पूछूंगा कि नंबर कौन से हैं, किस जैकपॉट क्या निकल सकता है टॉरस का, तो ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाहजी? अदा कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबरदस्त शाहजी, एरीज का आपने बड़ा अच्छा बताया, लोगों ने बड़ी तारीफ भी की। अब हम बात करते हैं टॉरस की। तो बिल्कुल। टॉरस के क्या मामला था आप देखते हैं, और जुलाई 2026 की सिर्फ बात हो रही है, और इसमें अच्छे मामला, बुरे मामला, सारी बातें जैसे आपने एरीज की बताई थी, अब टॉरस की भी बताएं। देखिए, टॉरेंस की अगर हम लोग सबसे पहले अच्छाई को बयान करें, पॉजिटिविटी को, प्रोडक्टिविटी को, इनकी ज़िंदगी में हौसलामंदी को, खुश उम्मीदी को, और ऐसा पर्सपेक्टिव जो कि इनकी ज़िंदगी में इनको थोड़ा सा बेहतरी की तरफ लेके जाए, इनको ज़िंदगी में हर गुजरते दवार में कामयाबी की तरफ लेके जाए, इनको हौसलेमंदी और खुश उम्मीदी की तरफ लेके जाए। टॉरेंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो सबसे मेजरली तौर के ऊपर ये लोग एनर्जेटिक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, पॉजिटिव होंगे। इनका जो फर्स्ट हाफ है, क्योंकि हम इनके महीने को डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। फर्स्ट हाफ जो कि 15 तक हो गया, फिर उसके बाद सेकंड हाफ जो कि 16 ऑनवर्ड्स है। फर्स्ट हाफ में देखा जाए तो ये मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टास्कर है। एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलने का हौसला है, एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलने का पोटेंशियल है। इनके अंदर कोई सुस्ती नहीं है, कोई कोताही नहीं है, कोई गफलत नहीं है, बल्कि ये चीज़ों को ओवर कॉन्शियसली तौर के ऊपर चेक करेंगे। अपने हर तरह की जो भी चीज़ें, जो भी जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद होती है, इनको ये डबल क्रॉस करके चेक करेंगे, ताकि कतई तौर के ऊपर कोई लूप होल ना रहे, कतई तौर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि बाद में इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में इब्तदा से ही बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो जो मज़ीद खूबसूरती नज़र आती ये है, स्टार्ट होते ही जुलाई ये चीजें स्टार्ट है आएंगी। मंथ ऑफ जुलाई के स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट जुलाई। 15 जुलाई तक। फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई का जो टाइम है, इसमें ये खूबसूरती होने के अलावा इनकी ज़िंदगी में अगर हम लोग देखें तो इनकी ज़िंदगी में इनके इज्जत में, पहचान में बुलंदी है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उसका रिजल्ट इनको किसी तौर पे मिलना शुरू होगा। दूसरे अफराद इनको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, इनको सराहना शुरू करेंगे। इनकी ज़िंदगी में इनका हल्का अहबाब जो है, जो इनका सोशल सर्कल है, वहाँ पे बहुत ही संजीदा लोग शामिल होंगे, संजीदा भी और मुखलिस भी, जो कि इनको टाइम टू टाइम थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकें। फिर इसके बाद मज़ीद खूबसूरती जो इनकी ज़िंदगी में आएगी, वो खुशबख्ती इनकी ज़िंदगी में बनती है इनके सिबलिंग्स की तरफ से। ऐसे बहन भाई इनकी ज़िंदगी में इनको अता किए गए हैं, जो कि इनको हौसला देना शुरू करेंगे, जो कि इनको मदद फराहम करना शुरू करेंगे। और इवन अगर ये लोग किसी तौर पे ये सोच रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सिबलिंग्स के साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, इख्तलाफात हैं, परेशानियां हैं, तो मंथ ऑफ जुलाई इनकी ज़िंदगी में सिबलिंग्स के साथ इनके रिश्तों को बेहतर करेगा, इख्तलाफात को ख़त्म करेगा, मिसपरसेप्शन को ख़त्म करेगा, मिसकम्युनिकेशन को ख़त्म करेगा। दूसरों की वजह से जो नेगेटिविटी इनके रिश्तों में फैलाई गई है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा। सिबलिंग्स के साथ ये नेमत मिल जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में एक और अता है, और वो अता है इनकी ज़िंदगी में इनके रिश्तेदारों की तरफ से। कुछ ऐसे मखसूस रिश्ते होंगे इनकी ज़िंदगी में, जो कि इनके साथ अपनी नाराज़गियों को ख़त्म करने के लिए पहल करें, जो कि इनके साथ अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए इनकी तरफ रुजू करें, इनकी तरफ खुद से फर्स्ट स्टेप जो है वो इनकी तरफ लेके आएँ, ताकि इनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में इनके लिए हौसलेमंदी की तरफ आएगी। ये लोग खुद एतमादी की तरफ आएंगे, ये बेहतरी की तरफ आएंगे, बुलंदी की तरफ आएंगे, बढ़ावे की तरफ आएंगे। और मज़ीद खुशबख्ती जो इनकी ज़िंदगी में पहले हाफ में मिल रही है, वो इनके नसीब की कुशादगी है। नसीब की कुशादगी से मुराद ये है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर स्टूडेंट हैं, हसूल तलीम के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उसमें कामयाबी है। अगर ये लोग सफ़र या सियाहत की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हसूल वीज़े का मिल जाना है। ये लोग अगर अपनी ज़िंदगी में रिस्क कमाने के लिए किसी जगह के ऊपर हिजरत करने का सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हिजरत आपकी किसी दूसरे मुल्क में हो, वो हिजरत अगर आपकी किसी दूसरे शहर में भी है, तो तब भी इनकी ज़िंदगी में इनको कामयाबी नसीब होगी। सफ़र करना, हिजरत करना इनको ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल से आज़ादी हासिल करते हुए नजर आएंगे, जो कि लिटिगेशन के हैं, कोर्ट कचहरी के हैं, इवन
कोई शदीद रंजिशों वाले भी मसले होंगे तो उसमें भी पंचायती शक्ल में बैठ के ये लोग मसाइल का हल निकाल लेंगे। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जुलाई में ये सोल्यूशन भी मिल सकता है जो इनकी विरासत का मसला हो, तवील अरसा से फंसा हुआ है, अटका हुआ है और मसाइल हल नहीं हो पा रहे, तो इनकी ज़िंदगी में विरासती तौर के ऊपर मसाइल मुश्किलात का भी सोल्यूशन है। टॉरेंस वालों की ज़िंदगी में अगर ये लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसे बिजनेसेस कर रहे हैं जो कि ज़मीन से जुड़े हैं, इनको ज़मीन से जुड़े हुए कामों में, बिजनेस में फर्स्ट हाफ में कामयाबी मिलती है। यानी फार्मर हजरात हैं या प्रॉपर्टी डीलर, फार्मर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, अब इस एतबार से ऐसे टॉरेंस हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए, प्रॉपर्टी डीलर हो गए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हो गए, टायरों का काम हो गया, हाँ, जो प्रोडक्ट जो कि गाड़ी से रिलेटेड, गाड़ी से टायर हो गए, बाइक्स के टायर, जैसे कि गाड़ी से रिलेटेड या पुर्जे स्पेयर पार्ट से रिलेटेड कोई काम हो गए, तब भी इनकी ज़िंदगी में जो फर्स्ट हाफ है वो इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। अब इस एतबार से जो इनके लिए फर्स्ट हाफ में चीज़ें एहतियात वाली हैं, ये थी अच्छी बात है। ठीक है। अब जो चीज़ इनको पहले 15 दिनों में बहुत केयरफुली लेके चलनी है वो है इनका अग्रेसिव मोड, जिसको इनको ऑफ करना पड़ेगा। अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इम्पल्सिव बिहेव को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने वहम वसवसों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये चीज़ अगर इन्होंने कंट्रोल्ड ना की तो ये वक्त ज़ाया कर सकते हैं। लोग इनसे जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या ये जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं उस बारे में ये वक्त को ज़ाया करके चीज़ों को डिले करवा सकते हैं। फिर उसके बाद इनकी मैरिटल लाइफ में ऑन एंड ऑफ बिला वजह कोई ना कोई आर्गुमेंट होने के चांसेस हैं। ये पहली चीज़ है जो कि इनको केयर की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो कि इनको केयर की ज़रूरत है वो है इनके जज्बाती मामलात, और ये सिर्फ 15 दिन की केयर नहीं है, ये पूरे महीने की केयर है। जज्बाती मामलात, मोहब्बत के मामलात, औलाद से जुड़े हुए मैरिज, औलाद के रोज़ो शब, औलाद से जुड़ी हुई उनकी जो सोशली तौर के ऊपर लाइफ है, औलाद के जो नफ्सियाती मामलात हैं, औलाद के जो सोच है, जहन है, जो उसके मूड स्विंग्स हैं, उसको किसी तौर के ऊपर वक्त देना, काउंसलिंग करना, केयरफुली तौर के ऊपर नोटिस रखना, फिर उसके बाद कोई भी नया तजर्बा करना पैसे के एतबार से, वो भी इनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल नहीं, कर्जा देना भी फेवरेबल नहीं है, कर्जा लेना भी फेवरेबल नहीं है। दोनों दबार में ये लोग वक्त पे वापस नहीं कर पाएंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना, स्पेशली पार्टनरशिप में, जहाँ पे इनको तजर्बा ना हो, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना भी ज़िंदगी में चीज़ों को खूबसूरती की तरफ नहीं लेके जाएगा। ये चीज़ इनको पूरे महीने में बहुत एहतियात वाली रखनी है। अब हम बात करते हैं सेकंड हाफ में। ठीक है। सेकंड हाफ की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड हाफ में जो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में खुशबख्ती की तरफ आ रही 16 से 31 जुलाई तक, 16 से 31 जुलाई खुशबख्ती की तरफ आ रही है, वो ये चीज़ है कि इनका टेम्परामेंट कंट्रोल हो जाएगा। ये अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल कर लेंगे, ये थोड़ा सा खुश अखलाकी की तरफ ज़्यादा आ जाएंगे, ये अपनी ज़िंदगी में मुरव्वत, मोहब्बत, एहसास, जज्बात, इमोशंस इसकी तरफ ज़्यादा आते हुए नज़र आते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने लहजे से, मिठास से, मोहब्बत से, मुरव्वत से, सेक्रीफाइस से अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल को रोक लेंगे। इनकी ज़िंदगी में मसला शुरू होने से पहले ही रुक जाएगा। ये चीज़ इनके मिजाज और नेचर में बहुत अच्छा होगा। ये फैमिली ओरिएंटेड होंगे, ये अपने घर के मसाइल को ज़्यादा वक्त देंगे, घर के मसाइल को सुलझाने की कोशिश करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के जो मूड स्विंग्स हैं, उनकी जो तबीयत में ओवर सेंसिटिविटी है, ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और उसमें ये कामयाब होंगे। फिर ये अपने घर की तज़ीन और आइश के ऊपर वक्त देंगे, घर की तमीर के बारे में चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे, ये अपने घर में या प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं पे कोई इन्वेस्ट करने का सोचते हुए नजर आएंगे, ये अपनी व्हीकल को अपग्रेड करने के बारे में जो ख्वाहिश रखते हैं उसके बारे में चीज़ों को फुलफिल करने की तरफ आएंगे। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी हायर एजुकेशन के बारे में चीज़ों में प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ चीज़ों को फोकस करेंगे। प्रैक्टिकली तौर के ऊपर जो चीज़ ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो फीसेस जमा करवाना चाहते हैं, उस एतबार से ये लोग अगर काम करेंगे तो 16 जुलाई के बाद से इनको कामयाबी मिलेगी। इसके बाद जो सेकेंड हाफ में इनके लिए चीज़ें एहतियात वाली हैं, 16 से लेकर 31 जुलाई तक इनको जो चीज़ केयरफुली लेके चलनी है वो चीज़ सबसे पहले है इनके फैमिली मेम्बर, जिस घर में ये रहते हैं उस घर में जितने भी लोग हैं उनकी सोच, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी कैलकुलेशन और उनकी फरमाइशों का एहतराम करना, उनके एडवाइजेस का, उनकी अल्फाज का और उनकी प्राइवेसी का भी केयर रखना, एहतियात करना। अगर ये चीज़ इसको किसी तौर पे केयर कर लेते हैं, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा है, और अगर ये इस चीज़ की केयर कर लेते हैं तो ये बहुत सारे घर के मसले और घर की बेबरकती से बचे रहेंगे। दूसरी जो केयर थी, जो कि मैंने फर्स्ट हाफ में भी बताई थी पूरे महीने के लिए, वो था नया तजर्बा करना पैसों का, नई जगह इन्वेस्ट करना, स्पेशली पार्टनरशिप में, और अपने जज्बाती और मोहब्बत या औलाद से जुड़े हुए मामलों में गफलत बरतना। इसके भी ज़्यादा जो इनका सेकंड हाफ में चीज़ बहुत केयरफुल है वो है अपनी सेहत।
बीमारियों के ऊपर खर्चा हो सकता है, परेशानियों के ऊपर खर्चा हो सकता है, और कुछ सेविंग्स इनको अपने पहले हाफ में कर लेनी चाहिए, क्योंकि सेकंड हाफ में कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। गैर ज़रूरी हैं और वो अचानक से पड़ गए हैं और वो करने ही करने हैं। तो इस एतबार से इनको अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को सिक्योर्ड करने के लिए और खर्चों की परेशानी से बचने के लिए पहले से ही थोड़ी-सी सेविंग्स कर लेनी चाहिए, क्योंकि पहले का टाइम इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा खूबसूरत है पैसों को लेके, ठीक है। सेविंग्स के एतबार से, चीज़ों में प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से। तो ये 2 पर्सपेक्टिव हैं इनकी ज़िंदगी में जो कि फर्स्ट और सेकंड हाफ के हैं। अब इस चीज़ को मैनेज या कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो पहला सदका देना है 15 तारीख से पहले-पहले, 15 तारीख से पहले-पहले जो ये अपना सदका देंगे वो रहेगा ग्रीन कलर का हर बुध के दिन। सब्जी हो जाए, सब्ज दाल हो जाए, सब्ज कपड़ा हो जाए। दूसरा सदका जो ये देंगे वो इनका रहेगा फिर सेकंड हाफ में 16th ऑफ जुलाई से ऑनवर्ड्स टिल द 31st ऑफ जुलाई। वो सदका इनका रहेगा रेड कलर की चीज़ का, ठीक है। जिसमें सुर्ख दाल, सुर्ख कपड़ा, गोश्त, कलेजी, सुर्ख रंग की कोई भी चीज़। ये सदका देना इनको ज़िंदगी में बीमारियों से, परेशानियों से बचाए रखेगा। तो ये 2 तरह की रेमेडीज़ हैं जो कि टॉरंस के लिए है। ठीक है। तो ये टॉरस आपका सर ने बड़ा ज़बरदस्त बताया, मैं समझता हूँ इससे डिटेल वीडियो आपको नहीं मिलेगी पूरे सोशल मीडिया पे, बड़ा अच्छा बताया। बाकी नंबर चल रहा है शाहजी का स्क्रीन पे, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जायचा बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता आप कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। कल बात करेंगे अगली वीडियो में जेमिनी की, तो और एरीज वीडियो अपलोड है वो देखें जाके, और ये टॉरस था। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वापस